और कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज कराई गई है। इस मामले में सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और बीजेपी महिला मोर्चा ने जो तहरीर दी थी उस पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनभद्र में पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। ये शिकायत बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से दी गई थी और महिला मोर्चा की शिकायत पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर यह है कि पुलिस की एक टीम अजय राय से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी महिला मोर्चा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, तहरीर दी थी अजय राय के खिलाफ। जो टिप्पणी उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर की थी, उसके बाद खबर यह है कि पुलिस ने उस तहरीर के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की है और पुलिस की एक टीम सोनभद्र से रवाना भी हुई। खबर यह है कि ये टीम अजय राय से जाकर पूछताछ करेगी और उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी इस एफआईआर के आधार पर। एफआईआर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई है, बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से दर्ज कराई गई। अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस के नेता अजय राय ने क्या विवादित बयान दिया और आज उन्होंने क्या कहा। ये दोनों बातें सुनिए। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है, उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम हूं। तो अजय राय कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ बोलचाल की भाषा में टिप्पणी की थी, मैंने कोई अभद्र टिप्पणी की ही नहीं। और जब टिप्पणी नहीं की तो फिर माफी किस बात की मांगी जाए, ये अजय राय अब कह रहे हैं। पहले उन्होंने जो बात कही वो हमने आपको सुनाई है और अजय राय उस बात को अभद्र नहीं मानते। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर पलटवार किया कि यह तो गांधी परिवार को पसंद आने वाली भाषा है, वो प्रोत्साहित करता है ऐसी भाषा को और इस पर वो माफी क्यों मांगेंगे, क्योंकि उनको तो ये भाषा, इसी तरह की भाषा पसंद है। अजय राय ने यह बात कही है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और इस मामले को लेकर सोनभद्र में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस बारे में क्या जानकारी दी आपको बताते हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनभद्र में चलाई जा रही थी, उस समय विधायक श्री अजय राय जी के द्वारा जो स्मृति ईरानी जी पर टिप्पणी की गई है, उसको लेते हुए यहाँ के महिला मोर्चा के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, एनसीडब्ल्यू ने अजय राय को नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होने को कहा है। इस नोटिस में कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू के सामने अजय राय पेश हों और ये जो पूरा मामला है ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। इस मामले को लेकर महिला आयोग भी सख्त है और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि एनसीडब्ल्यू ने अजय राय को इस संबंध में एक नोटिस भेजा है और अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। यानी कि अजय राय को नोटिस भेजकर उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जो टिप्पणी की अजय राय ने, इसके बाद उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है सोनभद्र में। चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी और इसके बाद ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एनसीडब्ल्यू के सामने उन्हें पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। और अजय राय को चाहे नोटिस हो या एफआईआर हो, किस वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है आपको हम सुनाते हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है, उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम। और इसी संबंध में अब एनसीडब्ल्यू ने अजय राय को नोटिस भेज दिया है और एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होने के लिए अजय राय को कह दिया गया है।
तो अजय राय की मुश्किलें अब इस मामले को लेकर बढ़ रही हैं। हालांकि अजय राय ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई भी बात अभद्र कही है। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही है वो सामान्य बोलचाल की भाषा है। स्मृति ईरानी लटके झटके देकर चली जाती हैं, ये अजय राय ने कहा था। और स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से राहुल का लड़ना क्या मैं पक्का समझूं या सीट बदलेंगे? राहुल आप डरेंगे तो नहीं, ये सवाल भी पूछा। अजय राय ये कह रहे हैं कि अमेठी निश्चित तौर पर गांधी परिवार की सीट है, यानी कि संकेत ये कि राहुल गांधी वहां पर एक बार फिर से पहुंचेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी ये पलटवार कर रहे हैं कि राहुल कहीं आप डर तो नहीं जाएंगे, दूसरी सीट पर भाग तो नहीं जाएंगे, ये स्मृति ईरानी ने कहा। जबकि 2024 में राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान कांग्रेस के लीडर अजय राय की ओर से किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी एक बार फिर से चैलेंज कर रही हैं। 2024 में राहुल वाराणसी से पीएम को चैलेंज देंगे। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने पलटवार किया कि मम्मी सोनिया को नए स्क्रिप्ट राइटर चाहिए जो बेहतर लिख सकें, जो बेहतर बोल सकें। ये पलटवार स्मृति ईरानी ने किया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि अलवर में दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसदों ने मांग की कि खड़गे अपने बयान पर माफी मांगे, लेकिन माफी मांगने की बात तो दूर, खड़गे ने कहा कि जो बातें सदन से बाहर बोली गई हैं वो अगर यहां पर बोलूंगा तो बीजेपी को और दिक्कत हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि जो बातें सदन से बाहर बोली वो अगर अंदर बोलूंगा तो बीजेपी को और दिक्कत हो जाएगी। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया, राज्यसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी ने मांग की कि खड़गे को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अपने बयान पर कायम है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि जो सदन के बाहर कहा गया है वो अगर अंदर बोलूंगा तो बीजेपी को दिक्कत होगी।